जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी सुन लो। लिखा है, लग चुकी है तलब जीत की, लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो याद रखना दोस्तों, जो मेहनत से नहीं डरता वही सफलता की कहानी लिखता है। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारी मीनिंग्स कवर कर ली हैं। जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं। पहला शब्द यहाँ पर लिखा है एस्टाउंड। जो पहला शब्द है वो क्या है? एस्टाउंड। एस्टाउंड को कैसे याद किया? एस्टाउंड को हमने याद किया, एस्टाउंड ऐसा टाउन, एस्टाउंड ऐसा टाउन। ऐसा टाउन तो हमने कभी नहीं देखा। आप देख सकते हैं पिक्चर में, तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा गांव है, कितना अच्छा कस्बा है ये, है ना। तो एस टाउन को याद किया, ऐसा टाउन, है ना। कहीं हम गए, किसी गांव में गए, किसी कस्बे में गए, ठीक है, और वहाँ देखा, इतनी सुंदरता देखी कि देख करके क्या हो गए, हम आश्चर्यचकित हो गए। तो एस टाउन एक मीनिंग है। एस टाउन कैसे याद किया उसको? ऐसा टाउन तो हमने कभी नहीं देखा। कोई भी चीज़ देखकर तुम उधर पे क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए, है ना। तो एस्टाउंड का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाना। एस्टाउंड का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है, जिसका सिनोनिम्स है एस्टोनिश। चलते हैं। इसके बाद जो अगला मीनिंग है हमारा वो है एमनीसिया। एमनीसिया को कैसे याद किया? एमनीसिया, लिंक क्या है इसकी? लिखा है एमनीसिया, आई एम नशा। एमनीसिया, आई एम नशा, एक लिंक है ये, ध्यान देना आप, ठीक है। एमनीसिया को याद किया, एमनीसिया, आई एम नशा। एमनीसिया साउंड लाइक आई एम नशा। यदि हमें नशा है, यदि अपन को क्या है भाई, नशा है, तो यानी कि हमारा क्या हो गया है? याददाश्त खो गई है। क्या खो गई है? याददाश्त खो गई है। कैसे याद किया इस शब्द को? लिखा है एमनीसिया, आई एम नशा। एमनीसिया, आई एम नशा, ठीक है। आई एम नशा है तो याददाश्त खो जाना। मेमोरी लॉस, ठीक है। रिमेम्बरेंस मतलब होता है स्मृति या स्मरण होता है, ठीक है। तो दो मीनिंग मैंने पढ़ाई आपको। पहला था एस्टाउन, ऐसा टाउन देख के हम क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए, एस्टोनिश हो गए। इसके बाद एमनीसिया, आई एम नशा। आई एम नशा है ना, तो याददाश्त खो जाना, मेमोरी लॉस, ठीक है। इसके बाद है असोइल। इसके बाद जो हमारा शब्द है ना वो क्या है? असोइल। असोइल को याद किया, ऐसा ऑयल। असोइल ऐसा ऑयल, माना कि एक बीवी क्या हो गई, अपने पति से क्या हो गई? नाराज हो गई, ठीक है। मैंने कहा एक बीवी अपने पति से क्या हो गई? नाराज हो गई, उसे दोषी ठहराने लगी किसी भी बात पर। लेकिन पति उसके लिए बालों में डालने के लिए ऐसा तेल ले आया कि उसने उसे दोष मुक्त कर दिया। कहने का मतलब उसको कैद कर लिया था। जो पत्नी थी वो अपने पति से क्या हो गई भाई? नाराज हो गई, ठीक है। तो उसने पति को क्या किया? कैद कर लिया, पकड़ लिया, ठीक है, बांध के रख लिया उसने, ठीक है। तो जो मीनिंग है हमारा वो है असोइल, ऐसा ऑयल। पति ऐसा ऑयल बाजार से फिर ले आया, एक दिन उसको समय मिला और वो मार्केट गया और ऐसा ऑयल ले आया कि उसने उसको क्या कर दिया? दोष मुक्त कर दिया। तो दोष मुक्त करना होता है। असोइल को याद किया ऑयल से, ऐसा ऑयल ले आया पति कि उसने क्या कर दिया? दोष मुक्त कर दिया, ठीक है। इसके नीचे जो हमारा सिनोनिम्स दिया है ना वो है एप सोल्व। अब समस्या सोल्व हो गई है। ये पहले शब्द हम याद कर चुके हैं, बहुत अच्छे से आपको याद होगा, ये शब्द हम पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है। जो शब्द है वो क्या है? एप सोल्व। अब समस्या सोल्व हो गई है तो उसको क्या कर दो? जिसको तुम कैद किए हो उसको कैद मुक्त कर दीजिए, उसको दोष मुक्त कर दीजिए। असोइल ऐसा ऑयल पति ले आया कि पत्नी ने उसको क्या कर दिया? दोष मुक्त कर दिया। तो असोइल का मतलब क्या होता है? दोष मुक्त करना होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग पर। 74 पर लिखा है, जो हमारा 74 पर मीनिंग है वो है एग्लो। एग्लो को कैसे याद किया? एग्लो को याद किया ग्लो से। दोस्तों आप यदि ए को हटा देंगे तो क्या बचे? ग्लो। ग्लो तो जानते हैं, चेहरे पर ग्लो आना, अर्थात चेहरा चमकने लगना। एग्लो को याद किया ग्लो से, एग्लो गिलो, एग्लो गिलो, गिलो आना। गिलो आता है तो चमक आती है ना। गिलो मीन्स होता ही है भाई चमक, ठीक है। तो एग्लो का मतलब क्या हुआ? चमकना हुआ। या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है एग्लो। एग्लो को याद किया एंग्लो इंडियन से। जो एंग्लो इंडियन होते हैं ना वो भी चमकते हैं, है ना, उनमें चमक होती है। तो एग्लो का मतलब क्या होता है? चमकना होता है। तो एग्लो को आपने याद किया ग्लो से, ग्लो मतलब चमकना, तो एग्लो मीन्स भी क्या होता है? चमकना होता है। या तो एग्लो को याद किया एंग्लो इंडियन से, वो भी क्या होती है? चमकती हैं, ब्राइट होती हैं, ठीक है। डल मतलब आपको पता ही है क्या होता है? मंदा होता है, मंदता, ठीक है। इसके बाद है एप्राइज। दोस्तों एप्राइज को कैसे याद किया हमने? एप्राइज को याद किया, एप्राइज
आपको प्राइज, ए प्राइज, आपको क्या मिलना है, प्राइज मिलना है, ठीक है। माना कि मोहन स्कूल का टॉपर था, मोहन क्या था, स्कूल का टॉपर था, ठीक है। लेकिन जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन मोहन स्कूल नहीं गया, ठीक है। तो रोहन दौड़ के जाता है उसके घर, रोहन क्या करता है, दौड़ के जाता है मोहन के घर और कहता है आपको प्राइज मिलना है, आपको प्राइज मिलना है। तो रोहन ने मोहन को क्या कर दिया, सूचित कर दिया, ए प्राइज, आपको प्राइज मिलना है। रोहन ने मोहन को क्या किया, सूचित कर दिया। तो ए प्राइज का मतलब होता है सूचित करना। तो कैसे याद किया प्राइज को, ए प्राइज, आपको प्राइज मिलना है, ठीक है। हमने आपको क्या किया, सूचित किया, इन्फॉर्म किया, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर एंटोनिम्स दिया है वो है फाल्सिफाई। फाल्सिफाई का मतलब क्या होता है, गोलमाल करना, बात बनाना, हेर फेर करना, कपट करना, बात काटना। ये इसका किसका मीन्स है भाई, फाल्सिफाई। फाल्सिफाई का मतलब क्या है, बहुत सारे अर्थ बताए हैं मैंने, गोलमाल करना, बात बनाना, हेर फेर करना, कपट करना, बात काटना, ये सारे नेगेटिव पॉइंट हैं। ये प्राइज, आपको प्राइज मिलना है तो मतलब मैं आपको सूचित कर रहा हूँ, ठीक है। बताना होता है, सूचित करना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मीनिंग हमें मिला वो कौन सा है भाई, वो है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी को कैसे याद किया, एनिमोसिटी को आपने किया, एनिमोसिटी, एनीमोसी है ना। तो एनिमोसिटी को याद किया, अनी की मौसी, एनिमोसिटी या एनी की मौसी, एनी भी कह सकते हो या अनी कह लो, ठीक है। एनिमोसिटी को याद किया, अनी की मौसी, एनिमोसिटी अनी की मौसी। अनी की मौसी ऐसी है कि वो सभी से क्या की है, दुश्मनी की है। एनिमोसिटी अनी की मौसी, अनी की मौसी कैसी है भाई, अनी की मौसी मैं आपको बता दूं ऐसी है कि सभी से क्या की है, दुश्मनी की है। एनिमोसिटी का मतलब दुश्मनी होता है, हैट्रेड होता है। लब्ध तो अपोजिट बन जाएगा, बहुत ईजी है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। एम्बुलेटरी, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी। तो दोस्तों एम्बुलेटरी को याद किया, एम्बुलेंस से, एम्बुलेटरी, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस आपको पता है जब भी रास्ते में आप देखते हैं एम्बुलेंस को तो बहुत ही तेज तरीके से दौड़ करके वो चलती है, बड़ी स्पीड में चलती है, ठीक है। तो एम्बुलेटरी को याद किया एम्बुलेंस से, ये एम्बुलेंस चलने में क्या होती है, सक्षम होती है। एम्बुलेटरी को हमने याद किया एम्बुलेंस से, एम्बुलेंस चलने में क्या होती है, सक्षम होती है ना, वॉकिंग होता है, स्टेडी, स्थायी होता है, ठीक है। ये था एंटोनिम्स, स्टेडी। चलते हैं ऑगमेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑगमेंट, 78 पर लिखा है ऑगमेंट। ऑगमेंट को याद किया, ऑगमेंट को याद किया, ए यू जी से हो गया आग, एम ई से हो गया में, ऑगमेंट आग में। आग में जब हम कुछ डालते हैं, घी या तेल डालते हैं ना, तो आग क्या होती है, बढ़ती है। ऑगमेंट आग में कुछ डालेंगे तो वो बढ़ेगी भाई, सीधा सीधा। चाहे घी डाल तो घी डालें या ना डालें, तेल डालें या ना डालें, नो प्रॉब्लम, कुछ भी डालें मैं तो कहता हूँ, ठीक है। ऑगमेंट, आग में हम कुछ भी डालें ना तो आग क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना होता है। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। आग में कुछ डालते हैं तो आग बढ़ती है, तो बढ़ाना ही हो गया, ठीक है। तो ऑगमेंट, आग में कुछ डालते हैं तो बढ़ाना होता है, ऑगमेंट मतलब बढ़ाना। एम्पलीफाई को तो याद कर चुके हैं पहले भी आप, एम्पलीफाई को याद किए थे एम्पलीफायर से। एम्पलीफायर का काम ही क्या होता है, बढ़ाना होता है। तो एम्पलीफाई में से भी क्या होता है, बढ़ाना होता है। लेसन मतलब क्या होता है, कम करना। लेसन मतलब क्या होता है, कम करना। इसके बाद जो नेक्स्ट मीनिंग है 79 पर, वो है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को कैसे याद किया, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, डू, डज, डिड, वाज, वर, इज, आर, एम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, नहीं जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ही, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ही क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो अभी आगे चल के हम हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब सब कुछ जानेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा सिनोनिम्स है, जो मीनिंग है हमारा ऑक्सिलरी, तो ऑक्सिलरी को याद किया हेल्पिंग वर्ब से या ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी को याद किया ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया। अब मैंने बताया आपको, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब कह दीजिए और चाहे आप हेल्पिंग वर्ब कह दीजिए, बात एक ही है, तो अर्थ भी सेम होगा, है ना। तो ऑक्सिलरी का मतलब भी क्या होता है, सहायक होता है। हेल्पिंग वर्ब भी मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया होता है। ऑक्सिलरी वर्ब का भी मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया होता है। तो यहाँ लिखा है सिर्फ ऑक्सिलरी मतलब सहायक। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मीनिंग पर, वो है हमारा अफ्रे। क्या है भाई, अफ्रे। अफ्रे को कैसे याद किया, तो मैं आपको बता दूं कि अफ्रे को कैसे याद किया। अफ्रे को याद किया अफरीदी से। अफरीदी, ये अफरीदी क्या करता है, हल्की फुल्की लड़ाई करता ही रहता है भाई। अफरे को याद किया अफरीदी से। अफरीदी क्या करता रहता है, झगड़ा करता रहता है। अफरे मतलब झगड़ा होता है, स्कर्मिश, दैट मीन्स हल्की लड़ाई करना, स्कर्मिश, ठीक है। और ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल क्या रहता है, शांत रहता है। तो ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। मैंने बताया अफरे। अफरे को याद किया किससे भाई, अफरीदी झगड़ा करता रहता है। इस तरीके से हमने सारे शब्द पढ़े हैं, ठीक है। तो इनका रिवीजन भी करना होगा अपन को, तो चलते हैं कर लेते हैं इनका रिवीजन। तो पहला शब्द था एस टाउन, ऐसा टाउन, तो देख करके क्या हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो एस टाउन मतलब आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है। एमनीसिया, आई एम नशा, एमनीसिया, आई एम नशा, आई एम नशा अर्थात मैं नशा किए हूँ, तो याददाश्त हो जाना होता है। असोइल, ऐसा ओइल,
ऐसा ओएल पति ले आया कि पत्नी ने दोष मुक्त कर दिया उसको, अब सोल्व, समस्या सोल्व हो गई है, उसको दोष मुक्त कर दीजिए। एग्लो याद किया कैसे, गिलो से, गिलो आ गया है, चमक आ गई है, एग्लो मतलब चमकना होता है। ए प्राइज, आपको क्या मिलना है, प्राइज मिलना है, सूचित करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है। एनिमोसिटी, यानी कि मौसी क्या किए, हर जगह दुश्मनी की है, हेट्रेड की है। एम्बुलेटरी, एम्बुलेंस चलने में क्या होती है, सक्षम होती है। इसके बाद था ऑगमेंट, आग में कुछ भी डालेंगे तो वो बढ़ेगी, ऑगमेंट मतलब बढ़ाना होता है, एम्पलीफाई होता है। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग मतलब सहायक, तो ऑक्सिलरी मतलब भी सहायक। अफरे, अफरे को याद किया अफरीदी से, अफरीदी कैसा है, झगड़ालू है, तो झगड़ा होता है, दैट मीन्स अफरे झगड़ा, ठीक है। स्कर्मिश, हल्की लड़ाई करना, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आप लाइक करिए, ठीक है। इसके बाद चैनल को हमारे क्या करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।